अब सर्दी का दौर शुरू होने वाला है। आज से लगातार कड़ाके की ठंड बढ़ने वाली है। तापमान में भी गिरावट आने वाली है। साथ ही टीकमगढ़ में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। 9 डिग्री सेल्सियस टीकमगढ़ का तापमान रहा। तो वहीं मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे ठंड और तेज बढ़ने लगी है और सर्दी का दौर अब देखने को मिल रहा है। आज से लगातार यहां पर कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी। तो वहीं टीकमगढ़ में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। 9 डिग्री सेल्सियस आपको बता दें टीकमगढ़ का रहा है सबसे कम तापमान। 9 डिग्री सेल्सियस अभी तक रहा है। साथ ही तापमान में भी गिरावट आने वाली है और लगातार अब मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। देखिए, जहां मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदलता नजर आया है। नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो चुका है। साथ ही कई जिलों में बारिश का भी अलर्ट किया गया है। एमसीपी जिले में बीती रात तेज बारिश भी हुई है और सुबह से घना कोहरा भी छाया हुआ है। आगामी दिनों में ठंड बढ़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं। जहां मध्य प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी नया वेदर सिस्टम एक्टिव है। कई जिलों में बारिश तक का भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही एमसीपी जिले में बीती रात भी बारिश हुई है। सुबह से यहां पर कोहरा छाया हुआ है और आगामी दिनों में भी ठंड बढ़ने के आसार है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी नितेश गर्ग जुड़ रहे हैं, तो वहीं भोपाल से दीपक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश चलते हैं और जानते हैं कि यहां पर ठंड के क्या आसार है और मौसम में कितना बदलाव देखने को मिला है। दीपक। अंशिका, तो लगातार मौसम में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है और जिस तरीके से तेज ठंड मध्य प्रदेश में पड़नी चाहिए, ऐसे ठंड का असर दिखाई नहीं दे रहा। कुछ ही हिस्से जहां पर ठंड का असर दिखाई दे रहा, पर मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पश्चिमी विक्षोभ जो वो सक्रिय होने के कारण, उत्तरी हवाओं के कारण अब ठंड के जो असर है वो तेज होगा। हालांकि बीते दिनों के मुताबिक आज जरूर ठंड ज़्यादा है और यदि हम बात करें तो गलन वाली ठंड जिसे हम कहते हैं कोल्ड वेव, अभी उसके आसार मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर आगामी समय में मौसम विभाग ने उसके भी आसार जताए हैं। और अब यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो सबसे कम टीकमगढ़ में, मतलब पंचमढ़ी से भी कम टीकमगढ़ में दर्ज किया गया। पंचमढ़ी में 10.6 है, तो टीकमगढ़ में 9 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। तो सबसे अधिक ठंड इस बार टीकमगढ़ में देखी जा रही है। पर अभी प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जैसे ग्वालियर वगैरह, वहाँ पर भी इतना ज़्यादा ठंड का असर नहीं दिखाई दे रहा है। और राजधानी भोपाल को भी एक ठंडे शहर के रूप में ठंड में माना जाता है, तो राजधानी भोपाल भी अभी तपन से उभर नहीं पाई है। यहाँ पर भी अभी ठंड का वैसा असर दिखाई नहीं दे रहा अंशिका, जैसा दिखाई देना चाहिए। तो कह सकते हैं कि अभी और थोड़ा सा जनता को ठंड से राहत है, पर आगामी समय में तेज ठंड पड़ने के मौसम विभाग ने आसार जताए हैं। जी दीपक, बिल्कुल। देखिए, पचमढ़ी से भी कम तापमान इस बार टीकमगढ़ में दर्ज किया गया। तो चलिए एक बार छत्तीसगढ़ भी चलते हैं और नितेश का रुख करते हैं। देखिए नितेश, छत्तीसगढ़ में बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया और नया वेदर सिस्टम भी एक्टिव हो गया। ओवर टू यू नितेश। बिल्कुल अंशिका, मैं इस वक्त राजधानी में खड़ा हूं और बाहर ही खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने ही अटकलें लगाई थी और इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ में दर्शकों को बता देना चाहूँ, एक ऐसी घटना होती है जिसमें जो लो प्रेशर होता है वो भारत की तरफ होता है और हाई प्रेशर जो है यूरोप की तरफ, पाकिस्तान की तरफ होता है। और वहीं से जो है जेट स्ट्रीम बनती हुई बारिश को लेकर जो धाराएँ हैं वो आती हैं और वही मौसम की धारा इस समय सक्रिय है। कल की बात की जाए, जैसा कि आपने बताया, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, वहाँ पर हल्की बारिश हुई थी। इसके साथ जगदलपुर में भी बारिश जो है परसों हुई थी और इस तरीके से कई स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की जो है आज संभावना है। रायपुर में भी बहुत माइनर स्तर पर, माइक्रो स्तर पर बूंदाबांदी हुई है और ये बूंदाबांदी शाम तक पड़ने की हल्की संभावना है। और वहीं अगर बात करें, कई जिलों पर जो है बूंदाबांदी हो सकती है और अधिकतम तापमान दुर्ग का दर्ज किया गया है। और इसी तरीके से जो है मौसम में 10 तारीख तक इसी तरीके की कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी पश्चिमी विक्षोभ की। 10 के बाद मौसम सामान्य होने की अटकल। जी नितेश, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ से तमाम वेदर अपडेट्स देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं दीपक, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मध्य प्रदेश के वेदर अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।